जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ज्ञान का मार्कफेड डिप्टी मैनेजर 2017 का प्रीवियस पेपर, जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कफेड डिप्टी मैनेजर 2017 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जानकारी के साथ कार्य करने के लिए बनाई गई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर या फिर पेरीफेरल कंपोनेंट्स इंटरचेंज, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइटर या फिर घड़ी। तो क्या हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जानकारी के साथ कार्य करने के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आया था। इनपुट डिवाइस से एक कंप्यूटर में दर्ज खाली स्थान अपरिकृत जानकारी है। तो क्या हो जाएगा, तो कुंजी की हो जाएगा, या आउटपुट हो जाएगा, या प्रोसेस हो जाएगा, या फिर डेटा हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस से एक कंप्यूटर में दर्ज डेटा हो जाएगा, डेटा अपरिकृत जानकारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, खाली स्थान एक ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर मिनी कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर, या फिर पर्सनल कंप्यूटर। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो देखिए पहली पीढ़ी में, या फिर दूसरी पीढ़ी में, या तीसरी पीढ़ी में, या फिर चौथी पीढ़ी में। तो कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो देखिए सबसे पहले पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े, प्रसंस्करण में धीमे थे और उनकी भंडारण क्षमता कम थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी, या फिर पहली पीढ़ी, या फिर तीसरी पीढ़ी, या फिर चौथी पीढ़ी। तो देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार में बड़े, प्रसंस्करण में धीमे थे और उसकी भंडारण क्षमता सबसे कम थी। तो ये बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया भंडारण रूप में, इनपुट रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, आउटपुट रूप में, या फिर मैक्रो रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भंडारण रूप। तो ये देखिए डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया भंडारण रूप के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, खाली स्थान उस अनुक्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। कंट्रोल यूनिट, या फिर प्रोग्राम यूनिट, या फिर लॉजिकल यूनिट, या फिर कीबोर्ड यूनिट। तो क्या हो जाएगा, देखिए कंट्रोल यूनिट सीयू हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट उस अनुक्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता कौन सी है। गति है, या फिर इनपुट है, या फिर आउटपुट है, या फिर सीपीयू है। तो निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता कौन सी है। तो देखिए हो जाएगा गति। देखिए गति एक कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। तो या पहली पीढ़ी, या दूसरी पीढ़ी में, या फिर तीसरी पीढ़ी, या फिर चौथी पीढ़ी में। तो कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, उपयोगकर्ता कंप्यूटरों का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए अपने डाटा प्रसंस्करण की गति,
सटीकता, भंडारण क्षमता और लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं लेकिन बहुत सटीक नहीं होते हैं, या फिर कंप्यूटर रखरखाव की आवश्यकता के बिना लंबी अवधि तक कार्य करते हैं, या फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संग्रहित करता है लेकिन यह इसे पुनः प्राप्त करने में समय लगता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए पूछा क्या है, पूछा है उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए इसमें सही है अपने डेटा प्रसंस्करण की गति, बिल्कुल सही है, सटीकता, भंडारण क्षमता और लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मार्कफेड डिप्टी मैनेजर 2017 की क्वेश्चन पेपर। इसमें 10 क्वेश्चन आया था कंप्यूटर ज्ञान का। इसी तरीके से हमारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि हमारा हो जाएगा पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 कंप्यूटर ज्ञान का। तो ये 2016 में पटवारी भर्ती परीक्षा में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। तो किस में है, CD रोम में, या फिर CD-RW में, या फिर DVD में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। तो देखिए CD रोम में भी नहीं होगा, B में भी, CD-RW में भी नहीं होगा और C DVD भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, या फिर एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, या फिर एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब से दस्तावेज की खोज करता है, या फिर एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करती है। तो सर्च इंजन क्या हो जाएगा। तो सर्च इंजन देखिए एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। तो सर्च इंजन यही होगा, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इनपुट एक्सेप्ट करना, या फिर टेक्स्ट कॉपी करना, या फिर डेटा प्रोसेस करना, या फिर डेटा स्टोर करना। तो कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो इसका देखिए टेक्स्ट कॉपी करना इनका आधारभूत कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। तो कौन सा है सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, या फिर कीबोर्ड, प्रिंटर, या फिर मॉनिटर, या फिर माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, या फिर प्लॉटर, प्रिंटर, या मॉनिटर। तो देखिए कौन सा आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है जिसे आउटपुट होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, देखिए प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है एक निर्गम मतलब आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बीम प्रिंटर के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर के रूप में। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक निर्गम आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जा सकता है लेजर प्रिंटर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर के रूप में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप हैं। तो लाइन प्रिंटर कौन कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर ड्रम प्रिंटर,
देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है चेन बैंड प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है, तो इसमें लाइन प्रिंटर का ग्रुप कौन सा है? तो देखिए लाइन प्रिंटर का ग्रुप ड्रम प्रिंटर और फिर चेन बैंड प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाइन प्रिंटर के ग्रुप में दर्शाता है ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, वह प्रिंटर जिसे कैरेक्टर छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ इम्पैक्ट प्रिंटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या ऑप्शन नंबर डी दिया है पेज प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा? वह प्रिंटर जिसे कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लिनक्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विंडोज़, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओपन सोलारिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस में से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं, किस में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यूटिलिटी के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उबंटू और स्यूज, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्यूज और मैंड्रीवा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है उबंटू, डेबियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उबंटू, स्यूज, डैंड्रीवा, उबंटू, डेबियन। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 का ये प्रीवियस पेपर है। इसी तरीके से प्रीवियस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, A2 अनुपात A4 इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो केवल सेल A3 को, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेल A2 से सेल A4 तक, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल सेल A2 और सेल A4 को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए A2 अनुपात A4 इंगित करता है ऑप्शन नंबर बी को, सेल A2 से सेल A4 तक इसका इंगित करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक प्रोग्राम इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का उपयोग करें। तो शॉर्टकट की का उपयोग करें इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है Ctrl+1, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है Ctrl+E, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है Ctrl+L, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है Ctrl+M। तो पूछा है एक प्रोग्राम इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+M हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। तो वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक्सेस की, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लॉगिन की, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉग आउट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है
ऑथेंटिकेशन की। तो क्या है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया? तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है हमारी ऑथेंटिकेशन की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन की वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्टैटिक आईपी, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है डायनामिक आईपी, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यूनिक आईपी, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है कॉमन नेम और नंबर। तो कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 14 हो जाएगा स्टैटिक आईपी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारा, एफटीपी का उपयोग होता है। तो एफटीपी का उपयोग कहाँ होता है? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इंटरनेट से जोड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एफटीपी का उपयोग होता है, कहाँ होता है एफटीपी का उपयोग? तो देखिए एफटीपी का उपयोग होता है इंटरनेट पर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है? वायरस, या फिर ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्म, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स अपने आप नकल नहीं करता है। जो कि मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है ट्रोजन हॉर्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा और हमारा पटवारी भर्ती परीक्षा का 2016 का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन 17 हो जाएगा, सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तेज सीपीयू, या फिर छोटी स्टोरेज डिवाइस, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बड़ी मेन मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो छोटी स्टोरेज डिवाइस इसके लिए सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला अनिवार्य आवश्यकता के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 का प्रीवियस पेपर, जो कि कंप्यूटर ज्ञान का है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।